हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने ही चैनल हंसते मस्ते क्लास पर। जैसे कि आप लोग को थंबनेल में यानी यूट्यूब थंबनेल में जिस पर आप क्लिक किए हैं उस पर आप लोग को पता चल ही गया कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऊ का उच्चारण स्थान। तो मैं एक आपको बात सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का फुल वॉच कीजिए। हम जानते हैं आप लोग को इंग्लिश रीडिंग या पढ़ने में या समझने में होती है गलतियाँ, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा। या आप देखिए फ्रेंड्स, ये गलतियाँ आप ही लोग के चलते होते हैं। देखिए, आप लोग इस गलती को सुधार लेते हैं। ये गलतियाँ आज ना तो कल आप ही लोग को सुधारना है, तो क्यों नहीं आज ही इस गलतियों पर काम करें और इस गलतियों को सुधार लिया जाए। तो हम इसलिए सजेस्ट करेंगे कि आप अभी इस गलतियों को सुधार लीजिए। जैसे कि कितने तो लोग को पता ही नहीं चलेगा कि यह थ्योरी क्या है या इंग्लिश का रूल क्या है, इंग्लिश इनका नियम क्या है, इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे क्या है। तो आप लोग नए नए जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली में प्रति वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए फ्रेंड, किसी भी पढ़ाई नहीं होता, उसका सीखना होता है। आप किसी भी गाड़ी चाहे कोनो भी सिलाई जैसे कोनो भी आप सीखते हैं, मोबाइल चलाना भी सीखना भी, तो यह भी एक सीखना है। जैसे कि आज हम आपको बतलाएंगे थ्योरी में, तो आप वह सीखना होता है। किसी भी पढ़ाई को बोरिंग नहीं मानना चाहिए। देख आप जब आप मान लीजिए कठिनाई देकर मन परिश्रम देकर आप यह सीख जाते हैं तो आपको यह जिंदगी भर के लिए हो जाएगा और इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोल देंगे, समझा देंगे, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और बिना समय गए आपको ले चलता हूँ अपने थ्योरी पर। तो थ्योरी यहाँ से स्टार्ट है, आपको एकदम बेसिक से ले चलते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा गया है गोल्डन ट्रिक। हम यहाँ ओ का उच्चारण स्थान दिए, देखिए ओ का उच्चारण स्थान हम लोग रीड कर रहे हैं। तो देखिए, देखते रहिए। थ्योरी कह रहा है, मतलब थ्योरी में लिखा गया है, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट यहाँ छूटा है, कॉन्सोनेंट मान लीजिए यहाँ देखिए ANT के बीच ओ आए तो आई होप कि आपको अच्छे से लौक रहा होगा। ओ आए तो ओ का उच्चारण स्थान और यानी इसका चिन्ह दिया गया है कि मात्रा आ जाती है। जैसे देखिए यहाँ इसका मतलब यह हट जाता है तो इसका हाई चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ जैसे नाव, जैसे गाव, जाओ और कौ आ गया है। और देखिए यहाँ देखिए हाई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो आप लोग को पता ही होगा। कॉन्सोनेंट कितना होता है, एक मतलब 21 और भावेल कितना होता है 5 होता है। और एक और होता है जिसको आप लोग को याद कर लेना है, सेमी वोवेल होता है। आप लोग सेमी वोवेल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च मारिएगा सेमी वोवेल क्या होता है, तो आप लोग को वो सजेस्ट करेगा, बतला देगा सेमी वोवेल क्या होता है। ना तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक प्रॉपर सा वीडियो बना कर दे देंगे ताकि आप लोग उसके बारे में जान जाइए और जान जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस में देख रहे हैं NOT। जैसे देखिए एन कौची है, कॉन्सोनेंट है, ओ भावेल। जैसे AEIOE भावेल होता है, तो वो है कौची भावेल। तो यही बोल रहा है। देखिए थ्योरी में मतलब ये थ्योरी है, मतलब जैसे थ्योरी जैसे इसको कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाता है परिभाषा और इसको इंग्लिश में थ्योरी बोला जाता है। कितने तो लोग को पता नहीं हो रहा है, मतलब पता नहीं चलता है, मतलब नहीं जानकारी होती है, इसलिए हम उन लोगों को बतला देना चाहते हैं। इसको थ्योरी यानी परिभाषा बोला जाता है। और परिभाषा में जैसे बोला गया है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल जाते हैं, जैसे एक उदाहरण बोला जाता है, तो उदाहरण है ताकि आप लोग को अच्छे से एकदम रीड करने में कोई दिक्कत ना हो, एकदम स्मूथ तरीके से आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट में चला जाए। तो ओ का उच्चारण स्थान और यानी इसका ची की मात्रा आ जाती है। जैसे यहाँ प्रैक्टिस या उदाहरण या एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे NOT, नोट में नहीं, NOT। देखिए ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया कॉन्सोनेंट। देखिए 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में वो आता है, तो इसका मात्रा और की मात्रा और य की मात्रा, मतलब य का नहीं पाई की मात्रा हो जाता है। जैसे गॉड मने ईश्वर GOD और जॉब मने काम GOB और कोट मने खाट COT। इसी कारण से हम लोग को इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम होता है। और ओ का उच्चारण स्थान करीब 10 से 12-11 होगा। आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दूंगा, सिखा दूंगा। तो आप लोग को अच्छे से वीडियो के साथ जुड़ जाना है और देखते रहना है। आप लोग एकदम
सीख जाइएगा। और किसी भी काम को करने में तो उसको समय देना ही पड़ेगा। आप कोनो भी काम के लीजिए, चाहे कोनो भी है, उसमें समय लगता है। खाना भी बनाने में समय लगता है और खाना भी खाने में समय लगता है। तो ओ का उच्चारण स्थान। दूसरा थ्योरी बोल रहा है, देखिए थ्योरी कह रहा है, जब किसी वर्ड में ओ के बाद, यहाँ दो रीड हो गया सॉरी, इसके लिए वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण स्थान। यहाँ देखिए ओ के बाद वाई आता है, ओ के बाद वाई, वाई के बाद वाई। एकदम आपको प्रैक्टिस में घुसा देते हैं। आपको नहीं लग रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ तक ले मैं यहाँ तक कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए TOY, टॉय मैंने खिलौना। देखिए ओ के बाद में वाई। प्रैक्टिस में क्या बोला है, फिर से एक बार रीड करता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थ्योरी में बोला है, परिभाषा में बोला है, जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आए तो, देखिए ओ के बाद वाई, ओ के बाद वाई, ओ के बाद वाई आए तब ओ वाई का उच्चारण स्थान। देखिए आओ या आए या एक देखिए आ की मात्रा और य की मात्रा है। एकदम मैं आपको समझाता हूँ। ये आ और य की मात्रा और इसका अ, जैसे अर्धचंद्र बिंदु इसको कहते हैं, की मात्रा आ जाती है। और इस पर भी अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा आ जाती है। सॉरी, उस बार में मैं नाम इसका नहीं लगा हूँ, तो आपको बोल देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर से खाली समझा दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आ की मात्रा और य की मात्रा आ जाती है, जैसे प्रैक्टिस में आपको दिया गया है। प्रैक्टिस में हम ले चलते हैं, हम आपको प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कराते हैं। देखिए जैसे TOY, टॉय मैंने खिलौना। और देखिए ओ के बदलवाई होता है इसका मात्रा और यह, देखिए आ की मात्रा और यह, आ की मात्रा यह। और टॉय मैंने खिलौना, TOY। स्वाय मैंने सोया, SOY। और एंजॉय मैंने आनंद लेना। और बॉय मैंने लड़का। वो के बाद में वाई आता है लास्ट में। बोला लास्ट में, चाहे लास्ट में अधिकतर आएगा है तभी ना, तब आ की मात्रा और य की मात्रा आ जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिमाग में एकदम स्मूथ तरीका से बिना झिझकते हुए आप लोग को चला जाए। चलिए मैं चलता हूँ। जैसे कि हम लोग गोल्डन थ्री, इसका गोल्डन ट्रिक नाम दिया गया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरी बोल रहा है, जब किसी, देखिए जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण स्थान और अर्धचंद्र बिंदु और आ तो मिलता है औ। और इसका चिन्ह होता है, की मात्रा आ जाती है। देखिए यह हट जाता है तो यह चिन्ह आ जाता है। जैसे नॉट मैंने नहीं, NOT। और गोट मैंने ईश्वर, GOD गोड, गोड मन ईश्वर। और जब मैंने काम, JOB। और कॉट मैंने खाट, COT। देखिए इसका चिन्ह और अर्धचंद्र बिंदु, इसका चिन्ह अर्धचंद्र बिंदु, इसलिए औ की मात्रा बन जाता है। दूसरा का हम पढ़ रहे हैं कि ओ का उच्चारण स्थान। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब किसी, देखिए दूसरा थी, वर्ड में ओ के बाद वाई आए तब ओ वाई का उच्चारण स्थान आओ, यानी इसका चिन्ह की मात्रा आ जाती है। प्रैक्टिस में TOY माने टॉय मैंने खिलौना, TOY। देखिए ओ के बाद वाई, वाई के बाद वाई, वाई के बाद वाई। आप लोग एकदम एग्जाम्पल दे जाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ तक ले आप लोग वीडियो को वॉच कर ही रहे हैं तो हम जानते हैं आप लोग सीखने के उत्सुक में हैं और आप लोग सीख जाइएगा। और एंजॉय मैंने आनंद लेना, ENJOY। और बॉय मैंने लड़का, BOY। और अपना आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने जिला कि आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना है ताकि मैं समझूं कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। और एक और बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे मैं कॉपी में लिखा हूँ, इन द सेम में आप लोग को अपने कॉपी को इसको लिख लेना है। जैसे गोल्डन ट्रिक और थ्योरी देते हुए इसको ब्लैक पार्ट ब्लैक कलम से लिखना है। और जैसे मैं लिखा हूँ इन द सेम में आप लोग को लिख लेना है। प्रैक्टिस में चाहे एग्जाम्पल चाहे उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ पर भाषा भी लिख सकते हैं। और इसका ऐसे उतार लेना है। और इसका कोई इसका कोई मीनिंग है, मैं थोड़ा सा ही लाया हूँ एग्जाम्पल, आपको समझने के लिए, सीखने के लिए। तो आप लोग को अच्छे से सीख लेना है। जैसे मैं लिखा हूँ इन द सेम में, आप लोग को अपने कॉपी पर एक कॉपी खरीद कर उस पर उतार लेना है और अच्छे से समझ लेना। और इसको उतारिएगा तब जाके एकदम 100% आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। और एक खाली सीख लीजिएगा तो कोई के सिखाने के लिए आप लोग अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।